आपने वो कहावत तो सुनी होगी, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। अब भाई साहब ये कहावत ना ऑडियो से निकल के वीडियो फॉर्म में आ चुकी है। चलो दिखाता हूँ कैसे। हम जो इंडियंस है ना वो फॉरेनर से सिर्फ म्यूजिक या मूवीज नहीं टापते हैं। फॉरेन में जो कुछ भी चलता है दिख जाए, हम बिना दिमाग लगाए उसे टाप देते हैं। अबे बिना दिमाग लगाए मैं राहुल गांधी की फोटो काहे लगा दी हो बे? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। अभी जो कंटेंट क्रिएशन फील्ड है ना, इसमें भी इंडियंस फॉरेन कंटेंट टापने में पीछे नहीं हटे। This is extreme hide and seek where the last one you found gets $60,000. We have an abandoned city with dozens of buildings. तो आज हम खेलने वाले हाइड एंड सीक और मैंने बुक करा ये पूरा फार्म हाउस 1 लाख रुपए कैश। अब इस लिस्ट में ना एक नए इन्फ्लुएंसर ने एंट्री मार ली है। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? अब देखो इस बंदे का नाम है एलन और इसका जो करियर शुरू हुआ था वो फिटनेस, मेंस ग्रूमिंग, लाइफस्टाइल इन पे कंटेंट बना के शुरू हुआ था। लेकिन जिस देश में लोगों का फेवरेट स्टार गुटखा बेचता हो, उस देश में फिटनेस पे व्यूज कब तक आ सकते हैं भाई साहब। इसीलिए जिस तरह भाई ने फुटपाथ देखते ही गाड़ी का गियर चेंज कर दिया था, उसी तरीके से एलन ने भी अपना कंटेंट चेंज कर लिया है और वो कंटेंट टीपा जो वेस्ट में बहुत ज्यादा चलता है, यानी डेटिंग कंटेंट। और इस कंटेंट को भाई साहब बनाते टाइम ना एलन ने राज कुंद्रा को स्क्रिप्ट राइटर रख लिया। एलन की कॉपी पेस्ट की कला, राज कुंद्रा के डायलॉग्स और सस्ती फेमिनिस्ट का एटीट्यूड और छपरी लड़कों की हवस, ये मिला के एक शो तैयार हुआ। अब कोई मामूली शो नहीं रह गया है ये शो अब वो धूमकेतु बन चुका है जो उस टाइम पे धरती से टकराया था जब डायनासोर नष्ट हो गए थे। इस शो का ना बेसिक फॉर्मेट में आपको बता देता हूं। वैसे इस इंफॉर्मेशन का आप कुछ करोगे नहीं, पर फिर भी सुन लो। एक फेमिनिस्ट को ना इम्प्रेस करने के लिए एक के बाद एक छपरी आते हैं और फेमिनिस्ट उन छपरियों को राइट या लेफ्ट स्वाइप करती है। आज कौन डैडी बन पाता है? शो शुरू होता है और पहला छपरी आता है और गालिब साहब को याद करते हुए एक ऐसा शेर सुनाता है कि लड़की सीधे पुशअप मारने के लिए पनिशमेंट दे देती है। मलमल रेशम खादर सब अच्छा लगता है, तुम कुछ भी पहनो तुम पर सब अच्छा लगता है और यूं ही अच्छे लगते रहना, तुम पर अच्छा लगना अच्छा लगता है। क्या बात है, क्या बात है। चलो इसी बात पे पुशअप्स मार के देखो। अब छपरी ने जैसे तैसे पुशअप तो मार लिए, फिर खुद को लेफ्ट स्वाइप भी मार लिया और बाहर जाने लगा। फेमिनिस्ट इस बात से चिढ़ गई कि एक ही तो काम था उसका, वो भी छपरी ने छीन लिया। अरे यार आपको करना राइट करो नहीं तो लेफ्ट करो। तुमने खुद ही कर लिया। लगता है फेमिनिस्ट की लाइंस हिंदुस्तानी भाव से लिखवाई गई थी। शो आगे बढ़ता है, दूसरा छपरी आता है और उससे डेटिंग की बातें छोड़ के मैडम लेने देने की बातें करने लगती हैं। कौन ऊपर होगा, कौन किसके नीचे होगा, ये वाला डिस्कशन होने लगता है। चलो ठीक है, दूसरा पोजीशन तो मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन दूसरा पोजीशन तुम कर पाओगे मेरे साथ? क्योंकि दूसरे पोजीशन में तुम्हारे ऊपर मैं होंगी और तुम होगे मेरे नीचे। कोई बात नहीं। अरे कोई तो तुम लेने में देने में किसमें विश्वास रखते हो? क्योंकि हम तो लेने में विश्वास रखते हैं। अबे कमबख्त, ये उल्लू ऑल्ट बालाजी बंद करवाने वाले किस पोजीशन में? अब मेरा मतलब भाई साहब कहाँ मर गए हैं? ये शो पे नजर अब तक नहीं बढ़ी है उनकी। फिर अगला कंटेस्टेंट आता है और फेमिनिस्ट उसका साइज बताने लगती है। साइज ये क्या है? स्वैग है बेटा वो इतना है, अभी पहले उगने तो दो। एलन, ओ भैया तुमने ये शो डेटिंग का ही बनाया है ना पक्का से? कहीं मीटिंग का तो नहीं बना दिया है? वो एम की जगह डी लिख दिया है। वैसे मीटिंग में भी डी का ही ज्यादा काम होता है। तो इस वाले कंटेस्टेंट से ना तगड़ा लफड़ा हो जाता है देसी जेनिफर लोपेज का और चलते शो में लड़की अचानक से पत्थरबाज बन जाती है। सैंडल लगी फिर मैं ही मार दूंगा। फिर इसके बाद जो कंटेस्टेंट आता है ना, वो मुझे लगता है मेरे हिसाब से इस लड़की के लिए परफेक्ट मैच था, क्योंकि इस लड़की के हिसाब से जितना बेशर्म होना चाहिए लड़का, ये उससे थोड़ा बहुत ज्यादा ही था। हाँ, मैं 2 लाइन आपके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। दूर खड़ी हो पास तो आओ, खड़ा है मुंह में से लो। दूर खड़ी हो पास तो आओ, खड़ा है मुंह में तो लो। ये भाई साहब ऐसा शेर सुनाता है कि उसकी क्लिप छोड़ो, वीडियो छोड़ो, एमएमएस छोड़ो, सिर्फ इस शेर के ऊपर रेड पड़ सकती थी भाई साहब, रेड। अब छपरी लड़का सीधे उस्ताद जॉनी सिंस की शायरी सुना देगा तो फेमिनिस्ट तो चिढ़ जाएगी ना भाई साहब।
फेमिनिस्ट चिढ़ गई और उसको चिढ़ना चाहिए भी था जब एलन भैया प्रॉमिस करके ये लाए थे लड़की को कि तुमसे ज्यादा अश्लील और कोई नहीं होगा। फिर ये छपरी लड़का आके उससे ज्यादा अश्लील कैसे हो गया? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। जिसके बाद फेमिनिस्ट ना इस छपरी लड़के को पेल देती है, जैसे स्कूल में होमवर्क ना करने पे मैथ वाले मास्टर जी हमें पेला करते थे। ओए रोको, नहीं। फिर इस छपरी को ना जो क्रू होता है वो उसकी केटीएम तक छोड़कर आता है और ये पंचर छाप शो फिर से आगे बढ़ता है। एक तो सारे के सारे छपरी गालिब बने हुए हैं यहाँ पर, सबने शायरी सुनानी शुरू कर रखी है। और मैंने पता तो माँ की तरह रखेगी मेरा ख्याल, इसलिए तेरे तो जान से भी ज्यादा प्यार करूं। आ जाओ। के दिल की बात बता रहा हूँ, ना झूठी बात बढ़ाता मैं, ना झूठा प्यार जताता मैं। तू वहाँ कर दे मैं तेरा हूँ, मन के जुल 3 लाख हसीन चेहरा की। एक तो डेटिंग शो पे शेर शायरी का क्या काम, मुझे ये समझ में नहीं आया, वो भी इतनी घटिया। फिर ना कुछ कमजोर से छपरी आते हैं, वो फेमिनिस्ट को पास से देखते हैं और खुद को लेफ्ट स्वाइप कर लेते हैं और शो से खुद ही बाहर निकल जाते हैं। लोग कहते हैं मत पिया करो, बहुत बुरी चीज है शराब, और तुम्हें देख के मेरा मूड हो गया खराब। देखो भाई साहब, मेरे हिसाब से भले ही शो में ये लोग हार गए हों, पर रियल लाइफ में ये जीत गए हैं भाई साहब। इन लोगों को, इन छपरियों को समझ में आ चुका है कि बाल रंगवा के केटीएम चलाना ये बहुत ज़्यादा बड़ा पाप नहीं है। इतना बड़ा पाप तो बिल्कुल भी नहीं है कि इस शो पे आया जाए और इस ऐसी घटिया फेमिनिस्ट को इम्प्रेस किया जाए। अब इस सब के बाद ना किसी तरीके से ये शो आगे बढ़ता है और जो लड़की पूरे शो में मेडल बनी हुई थी कि भाई जो शूरवीर जीतेगा उसे ये लड़की मिलेगी, आगे स्क्रिप्ट भूल के अपने पुराने अफेयर्स बताने लगती है। ये सिर्फ मैं तुम्हें बूस्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। करण मेरा इसलिए बॉयफ्रेंड है क्योंकि मेरा सबसे पहला बॉयफ्रेंड और सबसे लंबे सालों तक जो चला था मेरा रिलेशनशिप, वो करण ही था, उसका नाम। फिर लास्ट में जो छपरी आता है, इसके बाद तो इस शो पे केस हो जाना चाहिए था, चाइल्ड अब्यूज वाला, चाइल्ड अब्यूज। अरे नहीं। फिर इसके बाद किसी तरीके से ये बिना ट्यूब के टायर जैसा शो खत्म होता है। ये शो भगवान कसम और 5-7 मिनट चल जाता है ना, बीच शो में सीआईडी की रेड पड़ने वाली थी। एलन का भी मोटिव पूरा हो जाता है, लड़की से गालियाँ वालियाँ बुलवा के। फेमिनिस्ट और छपरियों का भी मोटिव पूरा हो जाता है, कैमरे पे आने का और लड़की से गाली खाने का। और ये सिर्फ एक एपिसोड तक लिमिटेड नहीं है, एलन ने भाई साहब पूरी सीरीज बना रखी है अपने चैनल पे। अब अगर आप ये चाहते हो कि एलन की और भी वीडियोस को बारीकी से विश्लेषण किया जाए तो कमेंट अवश्य करिए।